नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जो कि है सुदामा जी और श्री कृष्ण की मित्रता की। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बनने के बाद भी अपने बचपन के मित्र सुदामा को नहीं भूले। सुदामा जो कि एक ब्राह्मण थे, गरीब थे और उन्होंने कई कठिनाइयाँ महसूस करी थी इस जीवन में। उनके घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास बच्चों को भोजन कराने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कहा कि आप द्वारका जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलिए। वो आपके परम मित्र हैं और आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने पहले तो संकोच करा, लेकिन फिर द्वारका जाने के लिए तैयारी करने लगे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने थोड़े से चावल बांध दिए ताकि वे कृष्ण को भेंट कर सकें। सुदामा द्वारका पहुँचे और महल के द्वार पर खड़े हो गए। जब कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को देखा तो वो दौड़े और उनके पास पहुंचकर गले लगा लिया। सुदामा ने बहुत संकोच से कृष्ण को वह चावल दिए। भगवान कृष्ण ने उन चावल को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और कहा, यह तो अमूल्य भेंट है। उन्होंने सुदामा के चावल खाकर कहा, तुम्हारे इस प्रेम और भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। सुदामा को कृष्ण के महल में बड़े आदर सत्कार के साथ रखा गया। जब वे अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल बन चुका था। उनका परिवार, सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगी थी। सुदामा को तब समझ में आया भगवान कृष्ण ने उनके प्रेम और भक्ति के बदले उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, पता है, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों को निस्वार्थ भक्ति का सदैव सम्मान देते हैं। सुदामा की गरीबी, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा ने उन्हें वह सब कुछ दिया जो वे जीवन में चाहते थे। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि मित्रता में धन और दौलत का कोई स्थान नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दोस्तों के सुख दुख में साथ खड़ा हो।